नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो आज फिर हम हाजिर हैं कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, और इसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न है हमारा, एमएस एक्सेल सीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 65,536, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 1024 और ऑप्शन डी है 512। ये जो प्रश्न है वो 2003 वर्जन वाले कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। उस समय एक्सेल सीट में रो की संख्या होती थी 65,536। वर्तमान में 2010 के बाद जो कंप्यूटर आए हैं उसके अंदर पंक्तियों की संख्या होती है 10,48,576। तो अगर 2003 के संदर्भ में पूछा जाएगा तब हमारा उत्तर होगा ए 65,536। और यदि एमएस एक्सेल में रोज़ की संख्या 2010 के संदर्भ में या वर्तमान के बारे में पूछा जाएगा तो वो होगी 10,48,576। दूसरा प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, आईपी का फुल फॉर्म या आईपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंटरनेट पासवर्ड, ऑप्शन बी है इंटरनेट पेज, ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन पेज। और इसका उत्तर हम सही उत्तर देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी RSCAT के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी इसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर कौन सी सुई स्लाइड शो के लिए प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए है F1, ये मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F5 और ऑप्शन डी है F10। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी F5। जो की है वह स्लाइड शो के लिए प्रयुक्त होती है। जब अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या PPT चलाई जाती है तो स्लाइड शो के लिए F5 बटन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी है पेपर साइज, ऑप्शन सी है पेपर लेआउट और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। और जब आप प्रिंटर के अंदर सेटिंग करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर ये ऑप्शन खुलता है। तो ये इन सभी से संबंधित है। पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप जो है वो, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि पेपर लेआउट, पेज ओरिएंटेशन और पेपर साइज सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन है यानी क्या है? ऑप्शन ए है फॉन्ट, ऑप्शन बी है फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी है शॉर्ट कीज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में Ctrl+F लघु कुंजी है यानी शॉर्टकट की जो Ctrl+F है उसका क्या प्रयोग है? ऑप्शन ए है स्पेल चेक, इसमें चेक की स्पेलिंग गलत है, CHECK होता है। ऑप्शन बी है फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन सी है फॉर्मेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। और इसका सही उत्तर है फाइंड एंड रिप्लेस। Ctrl+F करने पर हम कंप्यूटर में फाइंड एंड रिप्लेस को एक्टिव करते हैं। MS वर्ड फाइल का विस्तार है, ऑप्शन ए .bat, ऑप्शन बी .exe, ऑप्शन सी .doc और ऑप्शन डी .com। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी .doc डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, LAN किसका लघु रूप है? ये प्रश्न पूर्व में भी हमारे एक वीडियो में आ चुका है। ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लाइन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है लॉन्ग एरिया नेटवर्क। तो ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, अगर हमें सही तरह से पता होगा तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट की फाइल का विस्तार है। ऑप्शन ए है .xls, ऑप्शन बी है .ppt, ऑप्शन सी है .doc और ऑप्शन डी है .txt। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी .ppt। पावर पॉइंट को हम इससे रिलेट कर सकते हैं PPT। अगला प्रश्न है, कौन सा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, कई बार हम जल्दबाजी में प्रश्नों को सही नहीं पढ़ते और उत्तर लगा देते हैं और कई बार ये गलत होता है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर पूछा है। ऑप्शन ए है एक्रोबैट रीडर, ऑप्शन बी है एडोब फोटोशॉप,
ऑप्शन सी है टेली और ऑप्शन डी है फॉक्स प्रो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एडोब फोटोशॉप, जो कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है वर्ड टेक्स्ट को इटैलिक बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करने पर सेलेक्ट किया हुआ वर्ड इटैलिक बन जाता है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस यू और ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कुछ भी नहीं। और इसका उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई। आई यहाँ पर इटैलिक के लिए स्टैंड करता है, तो हम याद रख सकते हैं। और जैसे ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस बी, तो अक्षर को बोल्ड करने के लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस यू जो है वो अक्षर को अंडरलाइन करने के लिए काम आता है। तो इसका उत्तर जो है हमारा वो है कंट्रोल प्लस आई, जो कि इटैलिक बनाने के लिए काम आता है। अगला प्रश्न है वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी प्रिंट लेआउट और ऑप्शन डी नन। और इसका सही उत्तर है नॉर्मल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट्स को अधिकतम बड़ा किया जा सकता है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, इसलिए कंप्यूटर की स्क्रीन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 150%, ऑप्शन सी है 200% और ऑप्शन डी है 500%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 500% जूम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है। तो ऑप्शन सारे हमें बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, और प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ लेना है ताकि आता हुआ प्रश्न गलत ना हो जाए। तो ऑप्शन ए है कोरल ड्रा, ऑप्शन बी है MS एक्सेल, ऑप्शन सी है MS वर्ड और ऑप्शन डी है नन। और इसका सही उत्तर है ग्राफिकल पैकेज है आपका कोरल ड्रॉ, ऑप्शन ए उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से स्लाइड एनिमेशन कौन सा है। पहला ऑप्शन है फ्लैश वंस, ऑप्शन बी है टाइपराइटर, ऑप्शन सी है फ्लाई फ्रॉम टॉप और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। अगला प्रश्न है एब्रीविएशन पूछा गया, फुल फॉर्म ISP का अर्थ है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस पॉइंट, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सब पॉइंट और ऑप्शन डी नन। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन इसका सही उत्तर है हमारे सामने ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट है, अगला प्रश्न इंटरनेट है। ऑप्शन ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी होस्ट और ऑप्शन डी सर्वर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। HTML है, क्या है HTML इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र है और ऑप्शन डी नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो इसका सही उत्तर है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है निम्न में से डाटा स्थानांतरित करने का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। फास्टेस्ट मीडियम जिससे कि डाटा ट्रांसफ़र हो। तो ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है अनट्विस्टेड वायर, ऑप्शन सी है टेलीफोन लाइंस और ऑप्शन डी है फाइबर ऑप्टिक्स। तो सबसे तेज डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो मीडियम है वह है हमारा ऑप्शन डी फाइबर ऑप्टिक्स। अगला प्रश्न है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस N शॉर्टकट की का क्या प्रयोग है, लघु कुंजी है। तो ऑप्शन ए है सेव डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है ओपन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है न्यू डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी है क्लोज डॉक्यूमेंट। और N है तो N यहाँ पर न्यू के लिए स्टैंड कर रहा है, तो हम इसको सही कर सकते हैं थोड़ा समझ करके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन स या सी, जो कि एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है 4GL का अर्थ है। ऑप्शन ए फॉर ग्रिड लाइंस, ऑप्शन बी 4G लाइंस, ऑप्शन सी 4th जनरेशन लैंग्वेज और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और सही उत्तर है 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL। अगला प्रश्न है TCP/IP क्या है। तो ऑप्शन ए है एन ऑपरेशनल सिस्टम्स, ऑप्शन बी है एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है ड्राइवर ऑफ इंटरनेट और ऑप्शन डी है इंटरनेट ब्राउज़र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP और IP एक, जैसे IP से हम समझ पा रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है कौन सा आदेश वर्तमान डेट पाने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
वर्तमान डेट पाने के लिए। तो ऑप्शन ए है डेट, ऑप्शन बी है टाइम, ऑप्शन सी है सेकंड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। और इसका सही उत्तर है, जैसा प्रश्न में डेट शब्द आ गया है और उसी से रिलेट है, ऑप्शन ए डेट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन। तो ऑप्शन ए है विंडोज़ 7, ऑप्शन बी है विंडोज़ 8, ऑप्शन सी है विंडोज़ 10 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो लेटेस्ट है वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, जो लास्ट में आया है वह है ऑप्शन सी विंडोज़ 10 और अब वर्तमान में विंडोज़ 11 भी लॉन्च हो चुका है। अगला प्रश्न है OCR का अर्थ है, ये भी कई परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है, OCR और OMR, क्योंकि ये प्रश्नों को सही करने के लिए जो शीट्स प्रदान की जाती है उसी से संदर्भित है। तो इसका पहला है ऑप्शन ऑप्टिकल कॉमन रीडर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल क्लार्क रीडर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका सही उत्तर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन ए है TCP, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है FTP और ऑप्शन डी है ऑल अबव। और इसका सही उत्तर है कि ये चारों ही प्रोटोकॉल है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो आज का वीडियो होता है हमारा समाप्त। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को लगातार देखते रहने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें, अपने कमेंट भी करें कि इसमें और आप इससे संबंधित क्या जानकारियाँ चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।